साफ सीधा दो टूक कहने का नया अंदाज जल्द आ रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। समारोह में मुलायम कुनबे की ताकत दिखाई देगी। परिवार में कलह के बीच आज सीएम अखिलेश समारोह में शामिल हुए। सीएम ने स्टेज पर अपने चाचा शिवपाल से बातचीत भी की। हमारे संवाददाता शलभमणि त्रिपाठी ने अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। ये बातचीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले मंच पर जरा आप नजर डालें। तमाम दिग्गज यहां पर उपस्थित हैं क्योंकि ये मौका है रजत जयंती समारोह का। एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन है समाजवादियों का। यूपी में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी अब एक है, यानी एक ही विचारधारा के अंतर्गत अब हम आगे बढ़ेंगे और इस बार चुनाव में फिर से उनकी ही पार्टी का शोर गूंजेगा। समाजवादी पार्टी अपना रजत जयंती समारोह मना रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, आज रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक तरह के गठबंधन की शुरुआत है जो गैर भाजपा गठबंधन तैयार है। हाँ, सरकार के और समाजवादियों की है। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर 25 साल होने पर जो 25 साल होने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की उस रजत जयंती मनाई जा रही है, मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी कार्यकर्ता नेताओं का। वहीं जो देश के बड़े नेता रहे, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी और वरिष्ठ अधिवक्ता जो रहे, न केवल देश जानता है बल्कि बहुत बड़ा नाम है आदरणीय राम जेठमलानी साहब, ये तमाम लोग आए हैं। और वहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। मैं समझता हूँ रजत जयंती के समय पर कहीं न कहीं देश में एक संदेश जाएगा कि समाजवादी लोग एक हो रहे हैं, समाजवादी विचारधारा देश में फैले। कांग्रेस की क्या भूमिका होगी इस पूरे गठबंधन की अगर बात करें? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे इस बात को छोड़ता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस या तमाम दल है वो किस रूप में उनके साथ गठबंधन होगा। ये कार्यक्रम ऐसे वक्त में हो रहा है जब समाजवादी पार्टी का एक मैसेज है कि कलह चल रही है पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर। देखिए, आपस में कोई बात हो, लेकिन कार्यकर्ता, नेता और समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं सब एक हैं और सब चाहते हैं कि साइकिल चुनाव चिन्ह पर आने वाला समय चुनाव हो। कम्युनल ताकतें उत्तर प्रदेश में हावी न हो, वो पीछे चले जाएं। कम से कम उत्तर प्रदेश को जो विकास के रास्ते पे लेकर के आई है समाजवादी पार्टी, वो विकास का रास्ता और तेजी से बढ़े आगे। कुछ जो निष्कासित नेता थे उनको नहीं आने को कहा गया आज के कार्यक्रम में। ये पार्टी का अगर निर्णय है तो मैं समझता हूँ वो सभी मानेंगे और अनुशासन की बात है तो सब मानेंगे उस बात को। तो अखिलेश यादव को आप यहाँ पर सुन रहे थे। और हर तरह से जैसे देवीलाल का फंक्शन है, चौधरी साहब का फंक्शन होता है, इसी तरह से समाजवादी पार्टी का फंक्शन है, सिल्वर जुबली फंक्शन है, उसमें आमंत्रण किया है, बुलाया है, उसमें शरीक होने आए। आप जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये बात जो है वो भाई मुलायम सिंह जी जो है उनसे आप पूछिए उनका क्या है क्या नहीं है। हम लोगों का तो इतने मकसद है कि आज के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि हम लोग एक थे तो पुराने रिश्ते हमारे, उन रिश्तों के कारण यहाँ मुलायम सिंह गठबंधन का हाथ बढ़ाते हैं तो आपका क्या जवाब रहेगा? नहीं, बात ये नहीं, आप तो काल्पनिक बात पूछ रहे हैं, वो सारी चीज उनके हाथ में है। वो किस तरह से आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस तरह से आगे है, अभी तो हम लोग अलग अलग है। तो ये बात जो है वो यहाँ तो सिर्फ जो निमंत्रण मिला उसको, और हर जगह जाते हैं हम लोग। जब भी कोई प्रोग्राम यहाँ से वहाँ होता है, चौधरी साहब का जन्मदिन होता है और डॉक्टर साहब का लोहिया जी का होता है, तो सब लोग हम लोग साथ रहते हैं। तो शरद जी, आपसे क्या जब शिवपाल जी ने निमंत्रण दिया था यहाँ, तो क्या गठबंधन को लेकर, महागठबंधन को लेकर? नहीं, उसने उन्होंने सिर्फ इतना कहा था इसमें सम्मेलन है हमारा आपका रजत जयंती का, उसमें हम लोग पहुंचे। सर, आप चाहते हैं कि यूपी में इलेक्शन आप लड़ें समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि आपकी पार्टी तो बहुत सक्रिय है, आप भी बहुत रैलियां किए हैं, क्या आपको लगता है कि साथ लड़ने से बेहतर? अब मैं इससे ज्यादा बोलना ठीक नहीं मानता। गठबंधन अगर महागठबंधन होता है, क्या शेप हो सकता है उसका सर? नहीं, अब ये बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, यहाँ हमारा बोलना इस मामले में ठीक नहीं है। लेकिन वो तो 165 सीटें पहले ही बांट चुकी है।
तो शरद यादव को आप यहाँ पर सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर जो वो बोलना चाह रहे थे वो दिख रहा था कि सब कुछ मुलायम सिंह के हाथों में है, यानी अगर उनकी तरफ से पहल की जाती है तो महागठबंधन के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा हम एक थे। तो क्या ये एक फिर से होने की तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और तमाम जो वहां दिग्गज नेता अलग अलग पार्टियों के पहुंचे हुए हैं। दो तस्वीरें हमने इससे पहले आपको दिखाई, एक अखिलेश यादव और शिवपाल जी जो बातचीत कर रहे हैं उसकी, और साथ ही साथ शरद यादव, क्योंकि दोनों ही खबरें बेहद ही अहम है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शलभ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शलभ, जिस तरीके से महागठबंधन का जो शोर है वो सुगबुगाहट और ज्यादा तेज यहां पर होती नजर आ रही है। शरद यादव साफ तौर पर ये कह रहे हैं एक थे, एक क्या वो हो सकते हैं? सवाल ये है अहम। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पे ये कहने को तो रजत जयंती समारोह है, लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर महागठबंधन को लेकर एक नींव तैयार हो रही है। और अगर आप मंच पर देखिए तो तमाम जो बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव हों, शरद यादव हों, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और एक तरीके की कह सकते हैं कि गठबंधन, जो महागठबंधन है उसकी नींव यहाँ से तैयार की जा रही है। मंच पर जितनी देर से हम भाषण सुन रहे हैं, सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है, केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बीजेपी को अगर कोई रोकने का काम करेगा तो यही वो शक्तियां हैं, यही वो टीम है, यही वो पार्टियां हैं जो बीजेपी को यहाँ रोकने की काम करेगी। तो बहुत साफ है कि ये रजत जयंती समारोह तो जरूर है, लेकिन सीधे तौर पर सियासी गठबंधन की शुरुआत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज यहाँ से हो रही है। सियासी गठबंधन पर नजर, साथ ही साथ नजर इस बात पर भी है कि शिवपाल और अखिलेश जो दिखा रहे हैं कि उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया, क्या वाकई ये सब कुछ ठीक दिख रहा है? क्योंकि मंच पर हमने देखा बातचीत भी हो रही है दोनों के बीच। बिल्कुल, आज कुछ थोड़ा नजारा बदला हुआ है। अगर आप रथ यात्रा के दिन के बाद से आज की बात करें तो रथ यात्रा जिस दिन निकली थी उस दिन अगर आप देखें तो मंच पर बहुत ज्यादा तरजीह शिवपाल यादव को नहीं मिली थी, लेकिन आज जिस तरीके से मंच पर शिवपाल और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए और एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए, और यहाँ पर जो नारे लग रहे हैं एक दूसरे के समर्थन में, उसको देख के ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कामयाबी पार्टी को मिली है ये बताने में, ये मैसेज देने में कि जो कुछ भी कलह चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, दोनों के बीच में जो दरार थी वो भर चुकी है। ये एक तरीके से जो मुलायम सिंह की कोशिश थी, मुलायम सिंह ये चाहते थे कि दोनों ही नेता, चाहे वो शिवपाल यादव हो चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो ये संदेश दें अपने वोटर्स के बीच में, समर्थकों के बीच में कि किसी भी तरह की पार्टी में कोई दरार नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। वो मैसेज देती हुई आज समाजवादी पार्टी यहाँ से नजर आ रही है। आज अगर शलभ बात की जाए भीड़ जुटाने की, तो इसकी जिम्मेदारी शिवपाल के कंधे पर थी, तो क्या लग रहा है? In the field to fight the UP election, they are very much concerned on UP election. In Karnataka there is no election. In Bihar there is no election. And either Lallu, myself, or Gupta ji, we are all here, Dani Bhai. It is only in connection with attending the Silver Jubilee celebration. That's आज सिर्फ समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में शामिल होने, आज रजत जयंती समारोह पर बात करिए, वो बात के विषय है। प्रशांत किशोर से क्या बात हुई? उसमें नहीं है किसी। तो एचडी देवेगौड़ा को आप सुन रहे थे यहाँ पर, जिस मंच पे वो इस वक्त पहुंच चुके हैं, और जिस तरीके का नजारा दिख रहा है वो कहीं और इशारा भी कर सकता है। महागठबंधन पर जब भी सवाल पूछा गया, चाहे वो शरद यादव हो चाहे वो देवेगौड़ा हो, उन दोनों का ये कहना कि केवल हम यहाँ पर जयंती में शामिल हुए हैं और फैसला जो है वो मुलायम सिंह यादव का होने वाला है। यानी अगर आज के इस पूरे जयंती समारोह में बातचीत का मौका मिला तो सब बहुत संभव है कि महागठबंधन पर भी बातचीत हो, क्योंकि निशाना केंद्र सरकार पर जिस तरीके से हमारे सहयोगी शलभ बता रहे थे लगातार साधा जा रहा है, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है भाजपा को एक तरीके से कि अब जो हम तमाम दल हैं वो एकजुट होंगे, क्योंकि हमें इस बार बीजेपी को हटाना है, समाजवादी पार्टी और तमाम को आगे लेकर आना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शलभ लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मंच पर शलभ क्या नजारा, क्योंकि तमाम जो दिग्गज हैं अलग अलग पार्टियों के पहुंच चुके हैं और मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए मैं आपको सीधे तौर पर दिखाऊं अगर यहाँ पे, तो अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, साथ में उनकी पत्नी डिंपल यादव भी पीछे नजर आएंगी आपको। शिवपाल यादव पहुंच चुके हैं, देवेगौड़ा पहुंच चुके हैं, शरद यादव आ चुके हैं, लालू प्रसाद यादव, राम जेठमलानी, ये तमाम नेता हैं जो मंच पर पहुंच चुके हैं। और निश्चित तौर पे इनसे बात कीजिए तो ये बात रजत जयंती समारोह की करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोग जब मिलते हैं तो बात कुछ और होती है, उसके कुछ मायने और होते हैं, और यही मायने यहाँ से निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से इस मंच पर ये सारे दिग्गज, पुराने दिग्गज जो समाजवादी
परिवार के हैं, जनता परिवार के दिग्गज हैं, जिस तरीके से आ रहे हैं और अखिलेश यादव को, शिवपाल यादव का हाथ उठाकर जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब एक साथ हैं। इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ एक तरह का महागठबंधन उत्तर प्रदेश के चुनाव में यहाँ पे तैयार होने जा रहा है। और कांग्रेस को लेकर अभी बातचीत चल रही है। कांग्रेस सीधे तौर पर उसकी क्या भूमिका होगी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि इसका फैसला नेताजी करेंगे, यानी मुलायम सिंह यादव को फैसला करना है। अब सब कुछ मुलायम सिंह के हाथों में है। तमाम जो पार्टियां हैं उनका समर्थन छिपे तौर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी आज अपना 25वां साल मना रही है और ऐसे में रजत जयंती इसको नाम दिया गया है। और एक तरीके से देखा जाए सोतमग मंच की तस्वीरें आपके सामने है। तमाम दिग्गज अलग अलग पार्टियों के भी वहां पहुंचे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शिवपाल और अखिलेश आपस में बात करते हुए भी दिख रहे हैं, जिससे पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ये होगा, क्योंकि 3 नवंबर को जब अखिलेश का समारोह हुआ था तो उससे ये तुलना की जा रही है कि इस बार कितने जनसभाओं को इकट्ठा कर सकते हैं, कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी हालांकि शिवपाल के कंधे पर ही थी। लखनऊ के जिस जनेश्वर मिश्र पार्क में ये पार्टी हो रही है, पार्टी का ये रजत जयंती समारोह शनिवार जो हो रहा है, उसमें एशिया के सबसे बड़े पार्क में से एक कहा जाता है, जिसे अखिलेश यादव के उन कामों के तौर पर देखा जाता है जिसको लेकर वो फख्र करते हैं। यहाँ पर आज शिवपाल यादव के कंधों पर सारी जिम्मेदारी थी भीड़ जुटाने की। लोग वहां पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है कि क्या वाकई चाचा भतीजे साथ आ गए हैं या फिर अब महागठबंधन की जो खबरें थी वो भी शुरू होने वाली हैं। समारोह में लालू यादव और शरद यादव भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ देवेगौड़ा भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सवाल जब उनसे पूछे गए महागठबंधन को लेकर तो सबका रुख एक ही था कि मुलायम सिंह अगर आदेश करते हैं या कुछ ऐसे संकेत देते हैं तो तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयार हैं। शलभ हमारे साथ पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, वहीं पर मौजूद हैं। शलभ, जिस तरीके से कयास महागठबंधन पर अब ज्यादा तेज हो रहे हैं, तो क्या आगे का कार्यक्रम है? क्या इनसे मुलाकात या इस पर रणनीति बनाने के लिए कोई वक्त भी तैयार किया गया है? कुछ इन लोगों के आगे मुलाकात भी होनी है तमाम दिग्गजों से मंच के अलावा? देखिए, कल से जब से ये नेता आए हुए हैं, तमाम पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, कल से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कभी डिनर डिप्लोमेसी चल रही है, कभी बैठकें हो रही हैं, लगातार ये कवायद चल रही है। और आज मंच पर जिस तरीके से ये सारे नेता एक साथ मौजूद हैं, जिस तरीके से नजर आ रहा है, उससे बहुत साफ है कि बहुत कुछ अंदर ही अंदर पक रहा है। ये जरूर है कि इसका खुलासा आने वाले वक्त में होगा, लेकिन एक मैसेज जरूर यहाँ से दिया जा रहा है, एक संदेश यहाँ से दिया जा रहा है कि जनता परिवार जो था, वो जनता परिवार जो अलग अलग हिस्सों में टूट गया था, अलग अलग हिस्सों में बिखर गया था, वो जनता परिवार दोबारा से एक होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं न कहीं सिर्फ 2017 उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए 2017 का चुनाव बहुत अहम हो सकता है, लेकिन ये जो तमाम सियासी दिग्गज बैठे हैं, इनकी नजर 2019 के चुनाव पर है। जिस तरीके से 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर चली थी, उसको लेकर ये तमाम जो दिग्गज हैं एक तरीके से अलग थलग पड़े थे। और उसकी वजह है, अब लगता है कि 2017 में अगर वो ये फॉर्मूला इनका कामयाब रहा 2017 में उत्तर प्रदेश में, तो यही फॉर्मूला 2019 में केंद्र में काम करेगा, केंद्र के चुनाव में काम करेगा। चलो, अब आप नजर बना रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और पल पल की जानकारी भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई हैं। आने वाले हैं चुनाव, ऐसे में तमाम पार्टियां यहाँ इकट्ठी हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी महागठबंधन कर लेगी क्योंकि बीजेपी का खात्मा करना चाह रही है? हमारे साथ शलभ इस वक्त बने हुए हैं, उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें जरा दिखा दें। मंच पर शिवपाल यादव यहाँ पर बोलते हुए, संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ तमाम दिग्गज वहाँ मंच साझा कर रहे हैं। बिल्कुल शांत हो जाइए। और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर शांत कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उत्साह भरपूर देखा जा रहा है। पहली बार इस बात से वो खुश होंगे कि शिवपाल और अखिलेश एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कलह की जो बातें थी वो अब थोड़े थोड़े सुलझती जा रही हैं। ऐसे में पार्टी को एक बड़ा बल मिलेगा। अगर इन लोगों के बीच में सब सही रहेगा तभी आगे का जो राह है वो चुन पाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शलभ लगातार बने हुए हैं। शलभ, बात अगर उस वक्त की करें जब आप अखिलेश यादव से बात कर रहे थे, तो उस वक्त जब आपने महागठबंधन का सवाल उनके सामने रखा तो बहुत ही चतुराई से उससे बचते नजर आए। ऐसे में क्या अंदाजा आप लगा सकते हैं, या आपको वहां के माहौल से, मंच पे जो गतिविधियां हो रही हैं उनको देख के आपको क्या लग रहा है? क्या महागठबंधन की जो सुगबुगाहटें हैं वो आने वाले दिनों में और तेज होंगी?
देखिए, एक बात बहुत साफ है, पिछले 4.5 सालों की अगर आप बात करिए तो सरकार भले ही अखिलेश यादव चलाते रहे हैं, पर पार्टी कैसे चलेगी, पार्टी का किन लोगों से मेलजोल होगा, पार्टी में कौन रहेंगे, पार्टी से कौन बाहर जाएंगे, ये कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ही हमेशा से फैसला लेते रहे हैं। और यही वजह है कि आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनसे मैंने सवाल पूछा कि गठबंधन का क्या होगा, गठबंधन का अंजाम क्या होगा, तो उन्होंने ये कहा कि नेताजी फैसला लेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव सियासी धुरंधर हैं, ये उनको भी पता है, उनके पिता जरूर हैं, पर वो बड़े नेता हैं मुलायम सिंह यादव देश के, और ऐसे में वो जो भी फैसला लेंगे उनको ये पता है अखिलेश यादव को कि वो समाजवादी पार्टी के बारे में सोच के फैसला लेंगे। कहीं ना कहीं एक तरह से जो 2017 का विधानसभा चुनाव है, अखिलेश यादव को भी इस बात का एहसास है कि 2012 और 2017 में बहुत कुछ बदल चुका है। 2017 का चुनाव अगर लड़ना है, दोबारा सत्ता में आना है, तो कुछ लोगों की मदद चाहिए, और इसी की कवायद चल रही है, और वो कवायद मुलायम सिंह यादव की तरफ से चल रही है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव सरकार के बारे में तो बोलते हैं, सरकार के फैसलों के बारे में बोलते हैं, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब बात गठबंधन की होती है, जब इस बात की होती है कि समाजवादी पार्टी का किन किन लोगों से गठबंधन होगा, किनके साथ वो चुनाव लड़ेंगे, सीट शेयरिंग कैसी होगी, तब उस पर सीधे तौर पर वो कहते हैं कि इसका फैसला मुलायम सिंह यादव करेंगे। लेकिन शलभ, जो नजारा हम तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं याद दिला रही उस वक्त की जब मंच पर नीतीश और लालू बिहार में गले मिले थे, हाथ मिला था, दिल मिले थे, और पार्टियां भी एक तरीके से एक साथ एक दिशा की ओर अग्रसर हुई थी। आज जो मंच में स्थिति आप देख रहे हैं, क्या वाकई ऐसा मान लिया जाए कि हर पार्टी तैयार तो है ही, क्योंकि बातचीत से ये लग रहा था कि हर पार्टी मुलायम सिंह यादव पर चीजें छोड़ रही है, अगर उन्होंने कहा तो हामी ये सब एक स्वर में भरेंगे? देखिए, एक बात समझने वाली बात है, चाहे वो देवेगौड़ा हो, चाहे वो शरद यादव हो, लालू यादव हो, ये वो नेता हैं जो कहीं ना कहीं जनता परिवार में मुलायम सिंह यादव के साथ में रहे हैं। महागठबंधन हो सकता है, बिल्कुल इस बात की सुगबुगाहट है, उसकी नींव तैयार हो रही है। ये जो मंच सामने नजर आ रहा है, अखिलेश यादव के आसपास जितने नेता बैठे हैं, सियासी दिग्गज बैठे हैं, मुलायम सिंह यादव पहुंच चुके हैं, मुलायम सिंह यादव उनके पिता हैं, ये भले ही बैठे हैं, पर ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में एक फर्क समझना होगा कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में एक फर्क ये है कि उत्तर प्रदेश में मायावती भी, बीएसपी भी एक बड़ा फैक्टर है जो इस गठबंधन में शायद कभी शामिल नहीं होंगी, और मायावती के रहते ये गठबंधन कितना कामयाब हो पाएगा ये देखना पड़ेगा उनके बिना रहते। लेकिन शलभ, जिस तरीके से हम मंच में जब सुन रहे थे, नारे लग रहे थे, तमाम चीजें केंद्र यानी भाजपा को लेकर वहां पर हो रही थी, भाजपा के अगेंस्ट यहां पर चीजें तैयार की जा रही हैं, तो क्या ये रेस में मायावती को नहीं देख रहे? क्योंकि बीएसपी पर कोई निशाना, आपने क्या सुना, कोई निशाना साधते नजर आ रहे थे, लग रहा था कि वो भी उनका केंद्र है, बीएसपी भी। देखिए, उत्तर प्रदेश में 18% वोट बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो वोट बैंक है मुसलमानों का। 18% के करीब मुसलमान वोटर यहाँ पर हैं, और समाजवादी पार्टी और बीएसपी में दोनों में इस बात की होड़ है कि ये वोट बैंक किसके साथ जाता है। 2012 में ये वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ गया था ज्यादातर, और यही वजह है कि यहाँ की तस्वीर बदल गई थी। अखिलेश यादव भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बने थे। 2017 में ये मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ जाएगा, इसको लेकर खींचातानी चल रही है, और यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक को अगर खुश करना है तो बीजेपी सरकार को पर हमला करना है, मोदी पर हमला करना है, और उसी रणनीति के तहत ये जो यहाँ पर नेता हैं वो लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। चलो, ये दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। ये जो सिल्वर जुबली का कार्यक्रम है वो पहली तस्वीरों के माध्यम से, साथ ही साथ महागठबंधन की क्या बनेगी बात, इसकी भी बात चल रही है। महागठबंधन पर शलभ हमने बात कर ली, लेकिन तस्वीर कुछ अलग आज ये भी दिखी कि मंच पे अखिलेश और शिवपाल एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए, यानी ये दिख रहा था कि अब इनके बीच में सब कुछ ठीक होता जा रहा है। अगर ये शक्ति प्रदर्शन है तो क्या कहेंगे आप? पिछला जो अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन जो समारोह हुआ था, उसको अगर कहा जाए तो दोनों में से आप कहां देख रहे हैं जनसभा, जो लोग हैं वो ज्यादा उमड़े हो, किसको भारी देख रहे हैं आप? देखिए, बर्फ पिघली है, बर्फ दोनों के बीच में जो थी चाचा भतीजे के बीच में, वो पिघली है, दोनों करीब आते हुए दिख रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि हम दोनों एक हैं, परिवार एक है, कहीं से समाजवादी पार्टी में कोई फूट नहीं है। रथ यात्रा के दिन अगर आपको याद हो तो जिस तरीके से शिवपाल यादव मंच पर भाषण उन्होंने दिया था, उन्होंने अखिलेश यादव को ये जरूर कहा था कि शुभकामनाएं उन्होंने दी है रथ यात्रा की, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों के बीच में तलखी देखने को मिली थी। उस तलखी को दूर करते हुए आज नजर आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का आज जो मंच है उस पर शिवपाल और अखिलेश एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए। मंच पे जो नारे लगे वो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के समर्थन में लगे। जहां तक शक्ति प्रदर्शन की बात है तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि रथ यात्रा का जो कार्यक्रम था वो अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन था, आज का जो कार्यक्रम है वो शिवपाल यादव का शक्ति प्रदर्शन है। एक गदा देकर यहाँ पर मुलायम सिंह को शॉल और गदा देकर सम्मानित किया गया है मंच पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शलभ हमारे साथ बने हुए, पल पल की अपडेट IVN 7 आप तक पहुंचाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी का तलवार फेंक करके स्वागत कीजिए। दुश्मन का विनाश करने के लिए तलवार देकर के स्वागत कीजिए। अंग वस्त्र देकर के तलवार देकर के स्वागत करें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी का।